अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो 3 कैटेगरी में किया गया है, सही है। 3 उसकी कैटेगरीज बनाई गई है। नंबर 1 जो हमारी कैटेगरी है वो क्लस्टर ए है, फिर हमारे पास क्लस्टर 2 और उसके बाद क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो इस तरह से हमारे पास 3 जो है वो कैटेगरीज में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डाला गया है। क्लस्टर ए जो है वो ऑड बिहेवियर के लोग होते हैं, जिनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, सही है। अब इसके अंदर वो जो बिहेव करते हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। उनको हेलुसिनेशन आती है या फिर वो अपने रिलेशनशिप में जो है वो अच्छा इनपुट नहीं दे पाते, तो उनका बिहेवियर ऑड होता है। क्लस्टर बी की अगर हम बात करें तो वो ड्रामेटिक लोग होते हैं, ड्रामेबाजियाँ करना, ठीक है। तो कोई फ्रिक्शन, कोई कहानी बनाना, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ करना जिससे वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ले सके। तो बी वाले ड्रामेटिक पर्सनालिटी वाले लोग हैं, ए वाले ओल्ड बिहेवियर वाले हैं और सी वाले जो है वो एंशियस और फियरफुल होते हैं, यानी कि वो डरे हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बनाई है। अब इन कैटेगरीज के अंदर भी जो है वो हमारे पास अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज़ आती है, सही है। अब अगर हम बात करें क्लस्टर ए की तो वो ऑड बिहेवियर वाले लोग हैं, उसके अंदर हमारे पास 3 तरह की पर्सनैलिटी है। एक है पैरानोइड। पैरानोइड लोग जो होते हैं वो मिस्ट्रस होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, यानी कि उन लोगों को हर चीज़ में जो है वो शक होता है, शक करने वाले लोग होते हैं। और इनका शक जो है वो किसी सॉलिड बेस पर नहीं होता, ये ऐसे ही बिला वजह लोगों पर शक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने क्लासेस छोड़ दी है और मैं आपकी बेबी हेल्प कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग का ये सोचना कि यार ये जो है अपनी एक वावा करवाने के लिए क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब जॉब छोड़ दी तो मुझे तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलनी। तो इस तरह से जिस चीज़ की कोई बेस ना हो कोई लोग शक करें। कोवर्कर्स हैं, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है और उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो लोग शक करें कि यार ये चापलूसी करता है इसलिए इसको अच्छी परफॉर्मेंस का वो मिल रहा है, रियलिटी में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो किसी भी जगह पर आप बिला वजह का शक करो तो वो आपका पैरानॉइड में आ जाता है। जैसे अगर हस्बैंड है वो अपनी वाइफ पर शक करे कि यार ये वक्त पर मुझे खाना दे रही है, मेरा ख्याल रख रही है, तो इसको कोई मेरे से बेनिफिट है, मुझसे कोई फ़ायदा उठाना चाह रही है, ठीक है। अब पैरानॉइड क्या है हमारे पास, मिसट्रस्टफुल होते हैं, इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ pervasive tendency to be inappropriately suspicious of other people's motive and behavior। अगर कोई अच्छा बिहेव शो कर रहा है, उसका कोई अच्छा मोटिव है, तब भी आपका जो बिहेवियर है वो सस्पिशियस होगा, मतलब उसके नेक कामों को भी आप जो है शक की नज़रों से देखोगे कि कहीं वो कोई बेनिफिट उठाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा। अब हमने साइन एंड सिम्टम याद करने होते हैं, तो इस पीपीटी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिज़ीज़ है ना उसी के नाम से इसके साइन एंड सिम्टम बनाए गए। अब ये निमोनिक जो है आपको पैरानॉइड को याद रखने के लिए बताया हुआ है। ये सस्पिशियस होते हैं, तो सस्पेक्ट जो है वो इसके साइन एंड सिम्टम है। इसमें देखो स्पाउसेस इनफर्टाइल सस्पेक्टेड हैं, मतलब वो अपने पाउस से भी जो है वो शक कर रहे हैं, उनकी नीयत पर भी शक हो रहा है, इनमें माफ़ करने की सलाहियत नहीं है। अगर कोई मसला हो गया तो इनको ऐसा लगता है कि यार एक बार ऐसी चीज़ हुई थी, अब ये इसका बदला लेता रहेगा, तो ये माफ़ भी नहीं करते, ये उन चीज़ों को भी अपने अंदर रखते हैं। ये जो है दूसरों के साथ किसी भी बिला वजह की बात पर शक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोवर्कर से 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हो बोर्ड में, 2 की अच्छी दोस्ती है, वो आपस में कुछ कान में बोलकर हंस रहे हैं या कोई अपनी ही बात एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं जो प्राइवेटली मतलब उनको शेयर करनी है, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, वो उस पर हंसी मजाक कर रहे हैं, और जो पैरानॉइड पर्सन हो वो ये समझे कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बना रहे हैं या मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इनके शक ऐसे होते हैं।
परसीव्स अटैक्स, इनको ऐसा लगता है कि भाई कोई अगर आपस में बैठ के बातचीत कर रहा है तो वो इनको ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो कर रहा है। सही है। इनको हर इंसान में दुश्मन नज़र आता है, एनिमी इन एवरीवन। सही है। और चाहिए फ्रेंड्स की भी नीयत पर शक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ खाने पीने को फ्रेंड आके ऑफ़र कर रहा है तो उनको ऐसा लगता है जैसे कहीं इसमें कुछ मिलाया हुआ ना हो, कोई दम दुरुद ना किया हुआ हो, इनके ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश ना की गई हो। सही है। इसके अलावा ये दूसरे लोगों से डरते भी हैं, डरते इन सेंस उनको शक है कि कहीं कोई ये नुकसान ना पहुंचा दे। सही है। तो कोई भी रिलेशनशिप है या कोई और चीज़ है या कोई इवेंट हो गया तो उस इवेंट के या कोई भी चीज़ जो न्यू स्टार्ट हो रही है उसके नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ना, उसको ये पहले देखते हैं, पॉजिटिव को नहीं देखते। नेगेटिव को इसलिए देखते हैं क्योंकि अगेन इनको शक है कि कहीं इससे कोई नुकसान ना पहुँच रहा हो। तो यहाँ पर निमोनिक तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। पैरानोइड हमारे पास क्लस्टर ए में आता है और ये ओड बिहेवियर के लोग होते हैं। ठीक है। अब पैरानोइड जो है वो शकी मिजाज होते हैं। फिर हमारे पास जो है इसी में क्लस्टर ए में दूसरी डिजीज़ जो है वो है शिज़ोइड। शिज़ोइड जो है वो अवॉइड करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ को। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इससे आपको पूरी डेफिनेशन याद आ जाएगी रहेगी। सही है। शिज़ोइड जो है वो अवॉइड करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ को। अ पैटर्न ऑफ डी अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ क्लोज होना, मिलना। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी अटैचमेंट फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप एंड अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ अफेक्ट। सही है। या तो वो सोशल लाइफ को बिल्कुल ही क्विट कर दें, ख़त्म कर दें, या फिर मजबूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घर से बाहर निकलना नहीं पसंद, लेकिन अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो गई तो मेरी मजबूरी है, हॉस्पिटल तो जाना होगा, वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन होगी। जॉब करनी है, मुझे अर्निंग करनी है, तो जॉब पर आना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं क्लोज बाउंड्री किसी के साथ ना बनाऊँ। आई अपनी ड्यूटी की और चली गई। तो ये लोग जो है वो डी अटैचमेंट, सोशल लाइफ से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो वो डी अटैचमेंट का है, रिमूवल का है, तो इसके साइन एंड सिम्टम को याद रखा है डिस्टेंस से, यानी कि ये फासला रखते हैं रिलेशनशिप के अंदर। अब इसके अंदर डी अटैच अफेक्ट्स है, किसी के साथ मिलेंगे नहीं तो उनको इमोशनली और किसी की वो नीड भी नहीं होगी। सही है। इनडिफरेंट टू प्राइज एंड क्रिटिज़म, मतलब किसी को ना तनकीद करेंगे ना किसी की तारीफ़ करेंगे। सेक्सुअली इंटरेस्टेड, जब लोगों से रिलेशनशिप ही नहीं पसंद तो जाहिर सी बात है इनके जो मैरिटल लाइफ स्टेटस वगैरह होते हैं उसके अंदर भी गैप आएगा। ठीक है। फिर आपके पास है टास्क डन सोलेटरी, अकेले ये काम कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड ये नहीं बनाएंगे, जितनी नीड बेस होगी उतना लोगों से ये बात करेंगे। अपना टास्क ओरिएंटेड रहेंगे, अपना काम हो गया तो उनसे फिर से आइसोलेट हो जाएंगे। सही है। नाइदर डिज़ायर नॉर इंजॉय क्लोज रिलेशनशिप, ना ही इनको अच्छे क्लोज रिलेशनशिप की नीड है और ना ही जो है ये क्लोज रिलेशनशिप को इंजॉय करते हैं। टेक्स प्लेजर इन फ्यू एक्टिविटीज़, बहुत कम एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेते हैं और वो एक्टिविटीज़ वो होती है जो ये सोलेटरी परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं ड्राइंग को एंजॉय करती हूँ, तो उसमें मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं कॉपी पेंसिल लेकर बैठ सकती हूँ। तो इसी तरह से किसी को ड्राइविंग पसंद है, किसी को ऑनलाइन ट्रेडिंग पसंद है, तो वो अपनी फील्ड में खुश रहते हैं, लेकिन किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप के अंदर वो हैप्पी नहीं होंगे। सही है। याद करने का तरीका मैंने अगेन बता दिया। शिज़ोइड जो है वो डी अटैचमेंट की तरफ होते हैं सोशल एक्टिविटी से, और इसको याद रखने के लिए डी अटैच हो रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके साइन एंड सिम्टम भी डिस्टेंस हैं। फिर हमारे पास क्लस्टर ए ही है और उसके अंदर हमारे पास है शिज़ोटाइपल। शिज़ोटाइपल को आप थोड़ा बहुत स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया से मिला सकते हो। सही है। मैं स्किज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिया इसलिए दोनों वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि पहले इसको जो है वो
शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता था, अब स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन नाम दोनों ही अब तक चल रहे हैं, कोई टीचर या स्टूडेंट इस नाम से बुलाता है, कोई उससे, तो मैं दोनों को ही प्रोनाउंस कर रही होती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है क्या कि ये भी ऑड बिहेवियर के लोग होते हैं, इनकी स्पीच, थॉट और परसेप्शन तीनों चीज़ों में मसला आता है, सही है। अब इनकी थॉट एंड परसेप्शन अगर गलत है ना, तो फिर अगेन आपको पता है परसेप्शनल डिसऑर्डर के अंदर आपके पास हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सही है। तो आपके पास आ पैटर्न ऑफ एक्यूट डिस्कम्फर्ट इन क्लोज रिलेशनशिप, इनको क्लोज रिलेशनशिप से मसले शुरू हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कोग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, इनकी कोग्निटिव स्किल्स और परसेप्चुअल स्किल्स दोनों जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। एंड इंसिट्रीसिट्स ऑफ बिहेवियर, और उसका इफ़ेक्ट इनके बिहेवियर में नज़र आता है। अगेन वही बात हो रही है कि डिल्यूजन, इल्यूजन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। इस निमोनिक को याद रखने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास मेपेक्चुअल है, यानी कि इसमें मैजिकल थिंकिंग होती है। मैजिकल थिंकिंग वही आपके डिल्यूजन्स वगैरह हैं, सही है कि ब्लू कपड़ा पहनेंगे तो हाइट पर जाएंगे, अंगूठी उतारेंगे तो क़यामत आ जाएगी। जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी उनको रिकॉल करो, आपको समझ आ जाएगा डिल्यूजन्स की चीज़ें का, सही है। फिर आपके पास क्या है, इसके अंदर इनका जो बिहेवियर होता है वो ओड बिहेवियर होता है। ऑब्वियसली नॉर्मल लोग तो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन की तरफ नहीं जाते। तो अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि इस रूम में हमारे अलावा भी कोई प्रेजेंट है, हमें आवाज़ आ रही है, तो इसका अगेन ओड बिहेवियर है। फिर आपके पास पैरानॉइड आइडेशन, आपको मैंने ये चीज़ें भी बताई थी कि इन लोगों को शक लगता है कि कोई इनको नुकसान पहुंचाएगा या चीज़ें जो है इनके अगेंस्ट हो रही है। जैसे हमने थॉट्स विड्रॉ का पढ़ा था, ठीक है, कोई इनके जहन से थॉट्स को निकाल रहा है, थॉट्स ब्रॉडकास्ट का पढ़ा था। तो इसमें पैरानॉइड आइडिएशन आ सकती है। एक्सपीरियंस अनयूजुअल परसेप्शंस, अगेन यहाँ पे परसेप्शंस इनकी जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। कॉन्स्ट्रिक्टेड और इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, मूड डिसऑर्डर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि वो इफ़ेक्ट भी, और जब पैरानॉइड होगा तो हर एक से वो मतलब हर एक के साथ तो हैप्पी नहीं रह सकता वो, सही है। यहाँ पे अगर उसकी थिंकिंग इस तरह से पैरानॉइड आइडेशंस वगैरह आ रही हैं तो अनयूजुअल थिंकिंग एंड स्पीच, अब वो एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। जो बंदा प्रेजेंट नहीं है उसकी आवाज़ आ रही है, जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी स्मेल आ रही है, तो उसकी थिंकिंग, स्पीच, वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय मिलेगी, सही है। लेक फ्रेंड्स, कम लोगों में इनके दोस्तों में। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंसेस, अगेन ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई बात कर रहा है तो ये बात मुझसे ही रिलेटेड हो रही है। आइडिया ऑफ रेफरेंस, जहाँ एंजाइटी, सोशली लोगों में इंटरेक्शन इनका कम होगा, जो कि इनकी डेफिनेशंस में ही बताया हुआ है जो हमने इस डिजीज़ की पढ़ी। रूल आउट साइकोसिस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आप इसमें क्या करोगे, रूल आउट करोगे कि आइदर ये साइकोसिस के अंदर है या फिर इसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। साइन एंड सिम्टम से सारे साइन एंड सिम्टम मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ MSc, और उसी में से आपको देखना होता है कि भाई ये साइन एंड सिम्टम मिल रहे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है।